नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व का परिचय हम आपको करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जिस शख्सियत से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं उनके बारे में उनका आगाज़ मैं करना चाहूँगी इन पंक्तियों के साथ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम हमारे आज के इस कार्यक्रम में पद्मश्री श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में और आप अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्येंद्र जी हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। पूर्वा जी, आपके शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मध्य प्रदेश के भोपाल कैपिटल में मेरे को दूरदर्शन कार्यक्रम में बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू जी। बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य की बात है सत्येंद्र जी कि आज आप हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक और जैसा कि हम दर्शकों को बता दें एक मध्य प्रदेश के भिंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की शान है, आन है, बान है और मध्य प्रदेश में गौरवान्वित आपने मध्य प्रदेश को किया है। सत्येंद्र जी, ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी पद्मश्री तक पहुंचना। जी, इस यात्रा के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, यात्रा तो आपने सही कही, यात्रा आसान तो नहीं थी, बट कुछ काम आसान खुद ही खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा तेरे से खुद पूछे तेरी रजा क्या, ये किसी ने कहा है। तो मैं तो कहता हूँ अपने आप पर विश्वास किया। मेरा जो गृह जिला है भिंड का एक गाता गांव है, वहाँ पर नदी है, तो वहाँ पर मैंने स्विमिंग सीखी। और मैं दर्शकों को भी बता दूँ, मैं 70% व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हूँ। मैं चलने में प्रॉब्लम, मेरे को बाई बर्थ तो नहीं है, बर्थ के कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम हो गई। तो जैसा कि समाज में वातावरण होता है, लोग बोलते हैं आज कि जिसको कोई भी शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती है तो उसे ये कहा जाता है कि शरीर से मतलब एक बाहरी आवरण को देखकर ये सोच बता देते हैं कि आप किस तरीके से ये जीवन यापन करोगे, कैसे जीवन यापन करोगे। मैं हमेशा मन में एक ही सोचा कि अपने जो जीवन में बाहरी आवरण से नहीं, इंटरनली पावर होती है, वो मेरे अंदर है। दिव्यांगता जरूर है, बट हमारे अंदर जो भी है उसे जो भी शक्ति है, हमारी जो इंटरनली जो मन है, शक्ति है, विश्वास है, समर्पण है, इसको लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो गाता गांव से मैं निकला, जिसे चंबल में ढाकुओं के नाम से वहाँ जानते, मगर मैंने पहचान बदलने का प्रयास करना चाहिए। फिर मैं 2007 में ग्वालियर आया, वहाँ पर डॉक्टर वीके डवास जी के अंडर में LNIP लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान, वहाँ से मैंने जो टेक्निकल स्विमिंग है वहाँ से मैंने टेक्निकल स्विमिंग सीखी। यानी पहले ग्रामीण में या जब आपकी जगह जहाँ आप रहते थे वहाँ स्विमिंग आप करते रहते थे? जी। वहाँ के उसमें ये कैसे आपके मन में आया कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है या पैरा स्विमर बनना है? क्या किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? नहीं, प्रेरणा क्या है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई गोल्ड चांस आता है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपने बोला मध्य प्रदेश से मैं, वो अच्छी है, थैंक यू, बट मध्य प्रदेश से मैं सत्येंद्र सिंह अकेला नहीं है, बहुत से लोग निकल सकते थे, बट कुछ उनमें भी हमारे गांव में हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे, बट उनके अंदर एक प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास रास्ता नहीं था। तो हमें प्लेटफॉर्म मिला लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान में, और हमारे पास हुनर था। उस हुनर को हमारे गुरुजी आदरणीय वीके डवास जी ने तराशा, और तब मैं आज उनने हौसला दिया, उत्साह दिया,
तब मैं आज यहाँ तक इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराकी तक पहुँचा। तो जी। मैं ये ही चाहता हूँ कि हर खिलाड़ी में, बट जो ग्रास रूट पर जो हमारे तैराक है, हमारे जो स्पोर्ट पर्सन है, चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ, उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो जी। हमको प्लेटफॉर्म मिला तो हम जब उत्साह मिलता है, हमें जब दिव्यांग हुए तो हमें सहानुभूति नहीं, जब हमें सम्मान और प्रोत्साहन दिया गया तो जी। मैं कहता हूँ सम्मान और प्रोत्साहन जिस तरीके से एक पौधे में पानी दिया जाता है वो एक दिन में फल नहीं देता है, वो धीरे धीरे बढ़कर वो फल देता है और तब कहीं जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम गौरवान्वित करते हैं। फिर मैं वहाँ से चलकर पहली बार नेशनल 2009 में कोलकाता गया जी। और वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो जब ब्रॉन्ज जी। मेडल लेके आए तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोग ये कहते थे कि दिव्यांग को क्या करोगे, और पेपर में मैं बता, आजकल तो आसान है, पेपर है, सोशल मीडिया इतना नहीं था। हाँ। पेपर में भी जब आता था, मेरा पेपर में न्यूज़ आया, छोटी सी कटिंग आई तो बड़ा एक अच्छा लगा, अरे नहीं हम और अच्छा भी आएगा। हाँ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हमने आसान उसके बाद फिर कहाँ जाना हुआ आपका, मतलब ये तो भारत की बात थी, भारत के बाहर का फिर भारत के बाद फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया नेशनल में। फिर 2014 में क्या है ना, जब किसी भी कार्य को, मैं कहूँगा स्पोर्ट का नहीं, हर क्षेत्र में किसी को अप्रिसिएट किया जाता है ना, तो एप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें और अच्छा करना चाहिए। तो 2014 में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विक्रम अवार्ड नवाजा। क्या बात है। तो मैं कहता हूँ कि जब सोचते नहीं तो वो सपने पूरे हो रहे हैं। फिर हमने एक दिन ऐसी लाइन पढ़ी कि जो एक फ्रांस के, उनके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, तो उन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते जी। तब तो फिर आपको प्रेरणा मिली कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ जी, जी। और इधर वो संघर्ष, उधर मैं पॉलिसी के लिए मैडम मैं बताना मेंशन करना चाहता हूँ कि पहले हरियाणा में अलग अलग स्टेट्स में जो नेशनल में जाते थे उनको पैसा मिलता था, बट हमने प्रयास किया, एक इनिशिएटिव लिया, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में भी ये पॉलिसी लागू किया जाए। तो हमने सरकार से भी, सामाजिक न्याय विभाग, खेल विभाग से निवेदन किया, और खेल विभाग बोले कि सामाजिक न्याय के पास जाओ, सामाजिक न्याय तो उसमें एक दूसरे में कन्वेक्शन होता रहता था, कंट्रोवर्स। तो फिर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई, साकार, मैंने अपने लिए नहीं, वो कैसे कहते, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए, जिंदगी सभी जी लेते, जिंदगी ऐसी जियो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए, कोई जीता है जाने के बाद लोग याद करें और लोग पढ़े। जब व्यक्ति के ऐसे ख्यालात होते तो दूसरों को कार्य करने की एक प्रेरणा मिलती है। तो हमने दूसरों के लिए कार्य किया, तो वो पॉलिसी के लिए नियम बना, फिर धीरे धीरे संघर्ष, वो लेटर हम सब लगाते गए, फिर आज वो फाइनली सक्सेस मिलती है। तो 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी है वही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वो कार्य साबित हुआ। फिर हमें इंग्लिश चैनल के लिए 2017 में गया मैं लंदन, तो क्रॉस नहीं कर पाया कि DTU कोल्ड बहुत ठंडी थी। क्या टेम्परेचर रहा होगा? वो वहाँ 8-9 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 8-9 डिग्री टेम्परेचर में आपको इंग्लिश चैनल पार करना था। हाँ, पार करना था, वहाँ हमें एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए वहाँ। तो फिर मैंने लौट के आ गए, काफ़ी डिप्रेस होती, जब चीज़ हार जाता है तो नहीं, हमें दोबारा से खड़े होना है, और जो चीज़ हमें सोचना ही नहीं है। फिर काफ़ी फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को प्रयास किया, फिर अपनी टीम के साथ पुणे में ट्रेनिंग की, फिर हमने 24 जून 2018 को अपनी टीम के साथ इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया। फिर कैटलीना चैनल है US में, उसको क्रॉस किया। फिर नॉर्थ चैनल जो हमने 2021 में उसको क्रॉस किया, जो नॉर्दर्न आइलैंड, वो सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा क्या टेम्परेचर रहता है? वो भी 8-9 डिग्री रहता है, 10 डिग्री तक रहता है। और कितने घंटे आपको लगे थे? 14-15 घंटे लगते हैं अलग अलग। कंटिन्यू आप तैराकी करते जा रहे थे उसमें, क्या बात है। फिर उसके बाद हमें तब कहीं जाकर मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। 2020 में जो खेल दिवस के शुभ अवसर पर तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक में पहला दिव्यांग तैराक हूँ देश का, जिसको ये तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित किया। और बड़ी खुशी की बात बता दूं, इस साल मध्य प्रदेश में 4 जो पद्मश्री मिले हैं, उसमें खेल में भी मध्य प्रदेश भारत से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं ये कहूँगा, मेरे को ये सम्मान नहीं मिला, एक सोच को सम्मान मिला, एक जज्बे को, एक सपने को, एक ड्रीम को, एक उत्साह को, एक सोच को कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी बिल्कुल सतीश जी, और हम सबके लिए भी, मतलब भारत के लिए तो है ही, मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है। तो क्यों ना हम हमारे दर्शकों को पद्मश्री के इस सफ़र की छोटी सी झलकियाँ
दिखाते हैं। जी 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 बिल्कुल, आइए आपको लिए चलते हैं। श्री सत्येंद्र सिंह, आप व्हीलचेयर बाउंड अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं। आपने इंग्लिश चैनल को पार किया तथा प्रांग्स रीफ एलटी हाउस से एलिफेंटा आइसलैंड की 33 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 43 मिनट में पार किया। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए जल साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्येंद्र सिंह। श्री सत्येंद्र सिंह, ग्वालियर मध्य प्रदेश ने। They can rise to any heights. Just now, I have honored one person who swim across the English Channel. Swimming the English Channel is not a joke. Catalonia and the English Channel. So there is immense potentiality given by God in one form or other. What the society need to do, parents need to do, schools and colleges need to do. क्या बात है, बहुत ही प्राउड मोमेंट ये रहता है सत्येंद्र जी। और इस तरह से जब आप देख रहे हैं कि देश का इतना बड़ा पुरस्कार आपको नवाजा जा रहा है, किस तरह की क्या फीलिंग रही थी उस समय? मैं पूर्वा जी यही कहूँगा, कुछ खुशियाँ ऐसी आती हैं जीवन में जी जिनको सुबह से शाम तक बयां करते रहो, मगर कुछ उनके लिए एक शब्द नहीं है उनको बयां करने, उनको हम महसूस कर सकते हैं। तो वो हम अपनी खुशी को महसूस कर रहे हैं कि एक देश के महामहिम राष्ट्रपति जो सर्वश्रेष्ठ देश के प्रथम के द्वारा हमको सम्मानित किया जाता है। ये तो पद्मश्री है, अगर एक फूल भी सम्मान दिया जाता है तो वो भी बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात होती है, एक पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता होगा, बचपन से लेके अभी तक का, और सारा संघर्ष और सारी उपलब्धियां सब नजरों के सामने उस समय होती होंगी ना। तो स्ट्रगल, ये पद्मश्री तो मेरे को खेल के लिए नहीं दिया गया, मैं यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खेल के लिए तो दिया ही है। साथ में इसमें और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक यात्रा भी निकाली थी कि मैंने सोचा कि सत्येंद्र सिंह तुमने तो किया प्लेटफॉर्म लाओ, अगर जो भी हमारे गांव देहातों में हैं जो टैलेंट है उनको एक अवेयरनेस लाओ। फिर हमने लास्ट ईयर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 19 दिन में 4230 किलोमीटर की एक यात्रा की। अच्छा। बुलेट से, दिव्यांग से। अच्छा, उसी से जी, उस व्हीकल से, उसी व्हीकल से। और उसमें दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, उसका एक ही संदेश था, दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति नहीं, सम्मान और समता और उनको अवसर दे समाज, तो वो भी अपना नाम करेंगे। तो वो हमने लाल चौक पर वो अवसर मिला, सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया, गृह मंत्रालय ने पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई। तो मैं कहता हूँ कि प्रयास व्यक्ति को करनी चाहिए, असफलता सफल हो या असफल हो, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बिल्कुल सत्येंद्र जी सही कहा आपने। हम कभी कभी इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, यूथ में ही सुनते हैं, कभी सुनते हैं कि अवसाद के कारण या छोटी सी असफलता के कारण लोग अपने जीवन तक का मूल्य नहीं समझते हैं। वहाँ इस सारी चीज़ों को लेकर आप तो एक जीता जागता उदाहरण है लोगों के लिए कि किस तरह से जीवन को संघर्षों से जूझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। सत्येंद्र जी, जब पद्मश्री आपको मिला उसके बाद फिर आपका भोपाल आना हुआ, अब किस तरह के अभी आपके आगे जो प्रोजेक्ट हैं, किस तरह से हम आपको देखेंगे आगे? नहीं, आगे क्या है, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश कीजिए, नदी मिल जाए समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाता है पत्थर से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तैयार करो। तो मैं अपने आप को इतना हुनरमंद आगे लगाना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, सम्मान है, बट हमें प्रयास हमेशा आगे की ओर करनी चाहिए जब तक है, क्योंकि जिससे जब बहता हुआ पानी कितना भी कम चल रहा हो तो भी वो स्वच्छ रहता है। कितना भी स्वच्छ पानी क्यों ना हो, कितना भी अच्छे ऐसी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर वो रुक जाती है तो वो भी एक धीमी पड़ जाता है, उसका जो इसका टैलेंट है तो धीमा पड़ जाता है। इसी तरीके से जब बहता हुआ पानी और प्रतिभा जब आगे बढ़ती है तो हमेशा नाम रोशन ही करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्येंद्र जी, आपने कहा कि दिव्यांगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, इस दिशा में आपने प्रयास किए, निश्चित रूप से आप सफल भी हुए। आगे ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि दिव्यांग वर्ग को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए और इस क्षेत्र में भी
और आगे नहीं, आना चाहिए? दिव्यांग को मैं पहले तो यही कहूँगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को पहले तो स्पोर्ट में जुड़ना चाहिए। जो नहीं है, ये जो दिव्यांग स्पोर्ट यही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए जीवन को सही रूप से जी लेना ही खेल होता है। क्योंकि खिलाड़ी ही एक होता है, वो डेली हारता है, डेली जीतता है। हार से जीत का रास्ता खिलाड़ी से ही पुनः सीख सकते हैं। तो खिलाड़ी होना एक जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है। उससे सकारात्मक विचार आते हैं। जब सकारात्मक विचार आएंगे तो जिंदगी में अड़ने के अवसर मिलते हैं। मैं दिव्यांग लोगों से, जो भाई हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, बस उनसे ही कहूँगा अपने जीवन में उम्मीद रखें, हौसला रखें, जज्बा रखें। खेल से जुड़ेंगे तो आपके साथ एक खिलाड़ी सक्सेस नहीं होता, एक परिवार सक्सेस होता है। जिस जिले में रहते वो जिला सक्सेस होता है। जब बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो पूरा देश उस पर गौरवान्वित करता है। तो खेल से हम ये सीखते हैं और खेल का एक प्रेम, भातृत्व, एक भाईचारा सिखाता है। तो दिव्यांग भाई जितने हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र सिंह को आज भारत सरकार के द्वारा अभी पिछले में पद्म श्री मिल सकता है, तो हर दिव्यांग को, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो भी हमारी तरह सक्सेस हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें वो ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते। आप जैसे अगर हौसले बुलंद होंगे तो अपनी मंजिल ज़रूर प्राप्त कर ही लेंगे। सत्येंद्र जी, आपने बताया कि आप ग्वालियर के भिंड से और वहाँ एक छोटे से ग्राम से आपका आना हुआ है। जब आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, अभी आप अपने क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं यूथ के अंदर, दिव्यांगजन के अंदर? नहीं, काफ़ी एक परिवर्तन है। मैं कह दूँ एक जिस जगह से, जिस परिवेश से, मैं कहूँगा कि भिंड, जहाँ एक चंबल, जहाँ एक नाम लेने से ही अगर मैं अपने ज़िले का नाम लेता हूँ तो एक बार और पूछता है, यार भिंड से हो? तो हाँ, तो ये चीज़ परिवर्तन आया जब लोग निकलते, सकारात्मक चीज़ें हुई। तो मैं ये कहूँगा ये परिवर्तन है। एक तो सोच में परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये ठीक है, एक दिव्यांग व्यक्तियों के जो सरकार भी आज काफ़ी उनको एक्सेसिबल काफ़ी बढ़ने का अवसर दे रही है। पद्म श्री, देखो मैं कहता हूँ कभी हम सोचते भी नहीं थे कि पद्म श्री मिलेगा। तो दिव्यांगों को एक सहानुभूति के नहीं, अब सम्मान के तौर पर दिया जाता है। अगर दिव्यांग व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा तो सम्मान का हकदार है। तो ये चीज़ चेंज हुई है कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नज़र से नहीं, अब सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जी, तो यानी यूथ में भी बहुत, उनकी सोच में भी परिवर्तन आया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगता है कि जब यहाँ से सत्येंद्र जी यहाँ जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो मतलब आपने अपने क्षेत्र में भी ये परिवर्तन? हाँ श्योर, डेफिनेटली। कैसे कहते हैं कि जीवन, शिक्षा जीवन के लिए और जीवन सेवा के लिए होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये है हर क्षेत्र। हम ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाकर ही सेवा कर सकते हैं। हमें ऐसे दिव्यांग हो या जो भी अपने नीडली पर्सन है, हम उनको सही रास्ता दिखाकर ही हम अपनी सेवा और अपने भाव से भी उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं, हम बहुत बड़ी रिसोर्सेज चाहिए, हम जितना कर सकते हैं प्रयास उतना करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जब हमसे प्रयास करेंगे तो एक चैन बनती, दूसरा प्रयास करेगा, तीसरा प्रयास करेगा, तो वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। जी सत्येंद्र जी, अभी आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है? इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिस मांगती है और पद्म श्री तक पहुंचना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। कितना समय आप अपने प्रैक्टिस को देते हैं? अभी तो इतना प्रैक्टिस को अभी इतना ज़्यादा नहीं। जब मैंने ट्रेनिंग किया तो सुबह हम 5 बजे पूल पे पहुंच जाते ठंडी में। क्योंकि एक्लेमेटाइज करता था मैं 2-2, 3-3 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2 घंटे सुबह, कम से कम 7-8 किलोमीटर स्विमिंग करता था, जिम करता था। अभी इंदौर में हूँ तो डेली स्विमिंग तो मैं जाता ही हूँ। स्विमिंग कंपटीशन के लिए तो ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि स्विमिंग सभी को आना चाहिए। क्योंकि जब हम स्विमिंग इतना, हम जब किसी विपरीत परिस्थिति में आते तब वहाँ हम स्विमिंग नहीं आता। हम अपनी तो जान सेव करते ही है, हम दूसरों की जान भी सेव कर सकते हैं। तो हमें स्विमिंग आनी चाहिए। तो धीरे धीरे ऑफिस रहता है, मैं वाणिज्य विभाग में कार्यरत हूँ। इंदौर में सर्किल 5 में पदस्थ हूँ। विभाग की तरफ से भी समय समय पर पूरा सहयोग समर्पण मिलता है। फिर शाम को जिम और फिर अपना डेली रूटीन में पुस्तकें पढ़ने का भी शौक है, तो वो पुस्तकें और आर्टिकल्स, ये चीज़ हम इसमें भी काफ़ी रुचि रखते हैं। शेर व शायरी है, इसमें भी कहीं कोई मिल जाता है तो उसको कैच कर लेते हैं, इसको किस तरीके से आगे करना अच्छा लगता है। यानी पढ़ने लिखने का शौक भी जो है आप रखते हैं। और बिल्कुल आपके बोलने से, आपके बात करने से हमको पूरी झलक दिख रही है कि सत्येंद्र जी को पढ़ने लिखने का और शेर व शायरी का कितना शौक है। सत्येंद्र जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कौन कौन आपके परिवार में है और जब आपने स्विमर के लिए आने का फैसला लिया तब परिवार का क्या नज़रिया था? नहीं, सही है। मैं किसी भी शख्सियत को सक्सेस होने में, सफलता पाने में परिवार का एक अहम रोल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मेरे पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं,
हम 4 भाई हैं। अच्छा। और 2019 में हमारी शादी हुई। जी। और मेरी वाइफ डॉक्टर मीनाक्षी कटारिया, वो देहरादून से हैं, अभी विजिटिंग पे जी। DAV में पढ़ाती हैं, 2 बच्चे भी हैं। तो जी जिस तरीके से पढ़ते, जब ऐसा नहीं है, जब परिवार का जब सकारात्मक सहयोग रहता है ना, तो एक फ्री हो जाता है कि नहीं हमें बढ़ना है, हमारा पीछे कोई साथ है। जब परिवार साथ नहीं देता है तो आदमी टूट जाता है। जब परिवार का आगा बढ़ाने में बहुत अहम रोल होता है, अपन उसको शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत परिवार हर तरह से तामी किसी भी परिस्थिति, जब दिव्यांग कोई प्रतिभा है, दिव्यांग कोई चैलेंज पर्सन आगे बढ़ता है, तो ये परिस्थिति और दूनी बढ़ जाती। दिव्यांग व्यक्ति केवल सामाजिक परिवेश से ही संघर्ष नहीं करता, अपने जीवन से भी संघर्ष करता है। उसको 2 जीवन से संघर्ष करके जब आगे बढ़ता है तो समाज में वो ज़्यादा प्रेरणा का कार्य होता है। जिसके पास रिसोर्सेस हों, अगर वो चीज़ अचीव कर लेगा तो मैं समझता हूँ वो समाज के लिए वो इतना प्रेरणादायी नहीं है। अगर दिव्यांग प्रतिभाएं हैं, अगर विपरीत परिस्थितियों से गांव देहात से निकलती हैं, वो शिखर पर पहुंचती हैं, तो वो ही समाज में एक प्रेरणा होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसे पल आते होंगे सत्येंद्र जी, जब ये कहा जाता होगा नहीं ये कार्य आपके लिए नहीं है और जरूर, आप नहीं जरूर, कर सकते, जरूर, वो तब कैसे आपके कहते हैं? हौसले और बुलंद हो जाते होंगे कि नहीं अब तो ये जरूर करना वो है। कैसे कहते जी। हैं, गिरते रहे, संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आदियों में जलते रहे। क्या बात ये तो है। हवा है, चलती रहती हैं, उड़ते रहते जी। हैं, बट अपना दिया है हमेशा जलाते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सुबह हो गई। ऐसे रात है तो सुबह जरूर होती है। विश्वास रखना चाहिए, हमारा संघर्ष है, हमें अपने पर विश्वास है। संत कबीर साहब कहते हैं, कर बैया भले आपने छोड़ बराने आस, और तेरे आगा नदिया भय तो मृत प्यास। अपने बात आप है। पर विश्वास करना चाहिए तो दुनिया विश्वास करती है, आपका परिवार विश्वास करता है, समाज विश्वास करता है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, संत कबीर साहब ने कहा है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, उसका परिवार विश्वास नहीं करता, उसका समाज विश्वास नहीं करता। जब हम खुद में सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली परिवार का सहयोग मिलना 200% है। बिल्कुल, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो चैलेंज को तो ज़रूर आपको अपनाना ही पड़ता है, जी, जी। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सतीन जी, ये उपलब्धियां बिल्कुल आसान नहीं है। आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं, हम सभी के लिए, दिव्यांगजन ही नहीं, युवाओं के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज आप यहाँ हैं। हम सबको कहीं ना कहीं संबल मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है हमको कि नहीं, जब आप यहाँ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ज़िंदगी को जीने की एक जो राह है वो आपसे सीखने को मिलती है कि किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सतीन जी, एक छोटे से हमारे इस कार्यक्रम में आपके जीवन की इन उपलब्धियों को समाहित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा संदेश दें कि किस तरह से वो भी अपने जीवन में आगे बढ़कर अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं दर्शकों, युवाओं को यही लास्ट में बहुत अच्छा मेरे को लगा वार्तालाप, जीवन का जब संघर्ष बताते हैं तो समझना नहीं पड़ता, जो संघर्ष वो बता देते हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं राहों के मोड़ घुमाओं की तरफ मत देखिए, मैं जले हुए घाव की तरफ मत देखिए, मेरे थके हुए पाँव की तरफ मत देखिए, मेरे विश्वास का बहाव बनिए। क्या बात है। तो वो जीवन में आगे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। दर्शकों को मैं कहता हूँ, मैंने ये भी कहा है, युवाओं से कहता अपने आप पे कभी डिमोटिव ना हो। एक सफलता कोई जीवन नहीं है, एक असफलता कोई जीवन नहीं है। जीवन में बहुत से हम देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से बच्चे गए, ये नहीं करना चाहिए। जीवन में कहता हूँ एक अनमोल रत्न है, हमें 200-500 साल नहीं जीना है, हमें करना कुछ ही टाइम है, तो उतना हमें अच्छी तरीके से जीना चाहिए। एक असफलता कोई जीवन नहीं होती और एक सफलता कोई सब कुछ नहीं होती। तो मेरा एक ही जीवन, जो दर्शक हैं वो अपने जीवन में बस अपने आगे बढ़ते रहें। और वो कहते सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट जाए ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं दरिया समुद्र में, समुद्र किसी में। तो अपने आप को समुद्र बनाइए, आपके पास सब कुछ आएगा। इसी बात के साथ मैं दर्शक आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं। और आपने दूरदर्शन ने मेरे को यहाँ पर अपने संघर्ष के जीवन में जो बताने के लिए बुलाया, मैं कहता हूँ कि ज़रूर दर्शकों को ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ सभी टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद, दूरदर्शन संचालन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, आपने सुना सत्येंद्र जी को कि किस तरह संघर्षों को पार करके आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ हम सब के लिए वो प्रेरणा बन गए हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आपने सत्येंद्र जी की तमाम बातें सुनी, बहुत प्रेरणादायक सकारात्मक विचार भी हमने उनसे जाने। तो चलते चलते मैं भी आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो
तबीयत से उछालो यारो। तो आप भी अपनी कोशिश जारी रखिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।